सर लैच का, एस आर कौन लैच का। कौन एस आर लैच का हम लोग हम डिस्कस किए थे, एस आर लैच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा और कोई लैच के बारे में नहीं पढ़ा था क्या? सर पढ़े थे, डी लैच के बारे में भी पढ़े थे। गेटेड डी लैच के गेटेड बारे डी में लैच। हम लोग पढ़े थे, है ना? यस सर। और उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में आज। क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इज इट विजिबल? यस और नो? Yes, sir. क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्लॉक पल्स से इफेक्ट होता होगा, है। मीन्स क्लॉक पल्स होते हैं इसमें, और क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा स्टेट चेंज होता है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। तो वैसे फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ओके। तो आप देखिए, मैं क्लॉक को बना रहा हूँ, क्लॉक पल्स को। ये देखिए, ऐसा क्लॉक पल्स होता है, ठीक है। जिसमें से ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एज। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एज। पॉजिटिव, आप लोग भी डायग्राम बनाइए। पॉजिटिव एज, या इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग एज। लीडिंग एज। सिमिलरली दिस इज आवर नेगेटिव एज। तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव एज बोलते हैं। दिस इज आवर नेगेटिव एज, या ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज, ठीक है। तो किसी भी क्लॉक पल्स में दो एज होता है, पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज का मतलब ये हुआ कि स्टेट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 0 to 1। ये जीरो है, ये वाला पोर्शन जीरो है और ये 1 है। तो स्टेट ट्रांजिशन होता है कहाँ से कहाँ? 0 से 1 की तरफ, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव गोइंग एज बेसिकली, है ना। और इसको हम इंडिकेट बेसिकली क्या किससे करते हैं? ट्रायंगल से करते हैं, ओके। मीन्स जहां पे क्लॉक पल्स हम फ्लिप फ्लॉप में शो करेंगे, उसके वहां पे क्लॉक पल्स के पास क्या होता है? ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप की, तो उसमें क्या होता है? एस रहता है, आर रहता है, और ये अगर ट्रायंगल दे दिया ऐसे और यहाँ सी पी लिख दिया, यानी इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो वही बोल रहा है कि एक ट्रायंगल रहता है क्लॉक पल्स के पास। तो ये रिप्रेजेंटेशन का बेसिकली तरीका है, ठीक है। उसी तरह से हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड अगर डी फ्लिप फ्लॉप को शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक ही इनपुट होता है ना। एक ट्रायंगल बना दिया, क्लॉक पल्स लिख दिया, क्यू क्यू बार, क्यू क्यू बार,
ठीक। सो दिस इज आवर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। उसी तरह से अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सॉरी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एक और फ्लिप फ्लॉप होता है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर मैं 2-3 ही दिखा रहा हूँ। जे के फ्लिप फ्लॉप भी एक होता है, ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लॉक पल्स पॉजिटिव ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। ये आपका हो गया पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव एज की या नेगेटिव ट्रेलिंग एज की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ओनली एट नेगेटिव गोइंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, ठीक है, मीन्स नेगेटिव गोइंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स पे ही ट्रांजिशन चेंज होता है किसी भी फ्लिप फ्लॉप को, उसको हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 1 से 0। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको अभी हम लोग जब देखेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये है कि हमने बताया कि क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, या ऐसे फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं जिसमें क्लॉक पल्स पर डिपेंडेंसी होता है ना। क्लॉक पल्स जब जनरेट होगा तभी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंजेस आएंगे, ठीक। तो अब ठीक है, ऐसा है कि क्लॉक पल्स जब जनरेट होगा तब, तो क्लॉक पल्स में 2 एज होता है, एक पॉजिटिव एज और एक नेगेटिव एज। यानी क्लॉक पल्स का जब पॉजिटिव एज आएगा उस समय अगर इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और अगर नेगेटिव एज जब जब आएगा क्लॉक पल्स का उस समय ही इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, राइट। तो ये है बेसिकली पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में डिफरेंस, ओके। अब अपन अगर इसको ये करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें नेगेटिव एज को, तो कुछ नहीं करना है, ये ट्रायंगल के साथ एक और गोला लगा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, है ना। पॉजिटिव मैंने काट दिया और लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव, आप लिख लीजिएगा और बना लीजिए डायग्राम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली यहाँ भी देखिए गोला लगा दिया ट्रायंगल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली यहाँ भी एक गोला लगा दिए, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो बाकी था, आज एक 3 है ना, मैं भी भेज रहा हूँ। लिख लिए सब लोग? आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, ओके।
आर। इसमें देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसे आप बनाते थे डायग्राम वैसे ही बनाएंगे, केवल एक क्लॉक पल्स जुड़ जाएगा, एस आर, ये एस है, ये आर है, पॉजिटिव एज है तो ऐसा होगा, है ना। और यहाँ पे क्या कर देना है, एक क्लॉक पल्स ऐसे करके बना दीजिए, ठीक, और ये ऐसे कर दीजिए, एरो ऊपर डायरेक्शन। ये पता चल रहा है कि आपका पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स है। अब ये आपका क्यू क्यू बार, क्यू क्यू बार। अब देखिए अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो कैसा होगा, देखिए इनपुट्स एस एंड आर, क्लॉक पल्स, प्रेजेंट स्टेट, represented by qn, इसको नहीं भी करेंगे चलेगा, इरेजर से हटा देता हूं। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट qn प्लस 1। प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स वट एवर बी द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट इज कॉल्ड present state, and after the application of input whatever be the state of the flip flop that is called next state. okay, अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, अपने को आउटपुट पता है कि कैसा होता है 0 0 केस में, और 0 1 के केस में, 1 0 केस में, 1 1 के केस में। क्लॉक पल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के लिए। प्रेजेंट स्टेट दोनों हो सकता है, आइदर रीसेट या सेट, सारे केस के लिए। अगर एस और आर का वैल्यू 0 0 है तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि नो चेंज होता है। 0 1 के केस में रीसेट होता है, 1 0 केस में सेट होता है, और इसके केस में नॉट डिफाइंड होता है। ये ऑलरेडी अपने को पता है। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट स्टेट था वही नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा, 0 तो 0, 1 तो 1। रीसेट का मतलब प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो रीसेट ही होगा। सेट का मतलब प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो सेट रहेगा। नॉट अलाउड या नॉट डिफाइंड का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब देखिए इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म फॉर दिस पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसको समझना बहुत जरूरी है, जो समझ लिया तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। क्लॉक पल्स जो है बराबर बराबर बनाइएगा, मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, आप सही बनाएंगे, है ना। पल्स विड्थ जो है बराबर होना चाहिए, पल्स हाइट भी बराबर होना चाहिए।
दिस इज योर क्लॉक पल्स। उसके बाद एस कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव एज है, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव एज है एरो मार्किंग कर दिया जाए। ये है पॉजिटिव एज है। दिस इज ओवर एस। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर एस का वैल्यू 1 है वहाँ पर आर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ओके, ये आर हम लोग लेके चल रहे हैं, दिस इज आवर आर, है ना। बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ये आर बन गया। अब अपने को क्यू बनाना है। ऐसा सपोज कर रहे हैं, लेट इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट मान के चल रहे हैं। ये आप कुछ भी मान सकते हैं, रीसेट मैंने माना है, आप सेट मानना है, सेट मान लीजिए। रीसेट सपोज ये है रीसेट, जहां जहां आपका एरो है उसके करस्पॉन्डिंग डॉट 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 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, जैसे ये लाइन मैं खींच रहा हूं, ताकि पता चले एस और आर का वैल्यू क्या है। डॉट 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 लाइन खींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी एज पे मेरे को देखना है कि इनपुट्स का वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा। अब देखिए, डॉट 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 हमने ले लिया है। ये देखिए, इस पर्टिकुलर एज में क्लॉक पल्स पहला क्या कह रहा है, इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट, तो ये रीसेट है, यहाँ से रीसेट मार दीजिए, रीसेट हो गया। अब जैसे ही पॉजिटिव एज आया क्लॉक पल्स का, तो एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 1, तो एस 0 और आर 1 के केस में क्या होता है, रीसेट ही होता है, तो ये रीसेट ही रह जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक। नेक्स्ट क्लॉक पल्स आया, एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0, यानी सेट हो जाएगा, तो सेट यानी ऐसे ऊपर, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर ये एज आया, ये 0 और 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 यहाँ तक। फिर ये है 1 और 0, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये क्यू बन गया। अब क्यू बार जो है जस्ट इसका ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पूरा सेट रीसेट है, ये मैंने सेट कर दिया, फिर ये सेट है, फिर रीसेट कर दिया, फिर सेट हो गया, फिर रीसेट हो गया। ये आपका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बना लीजिए जल्दी से। इसको समझना बहुत जरूरी है, जो समझे वही ठीक, नहीं समझ पाए तो उसको समझिए, पूछिए। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, है ना। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, देखिए यहीं पे आप देख लीजिए,
ये था पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब मैं इसी को काट करके नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कर दे रहा हूं। आप लोग बनाते जाइए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगा, है ना। तो यानी ये जो क्लॉक पल्स जो बनेगा उसमें ये एज को शो किया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल के साथ एक गोला लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर डायरेक्शन में एरो किया हुआ है उसको नीचे डायरेक्शन में कर देना। इसको मैं नीचे डायरेक्शन में कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी सब कुछ सेम बना लीजिए। हो जाएगा तो तुरंत बता दीजिएगा सर हो गया। और आप लोग जो ऑफलाइन आ रहे हैं लोग, उनसे कांटेक्ट किया कीजिए बीच बीच में, नोट्स वोट्स सब उनसे कलेक्ट करवाते जाइए। जो जो नहीं लिखवा पाया हूँ उसको नोट्स उनसे लिख लीजिएगा मांग करके, मेरे से अच्छा फोटो उन्हीं लोग भेजेंगे। हो गया। अब देखिए इसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को देखते हैं। अभी अब हमने को क्या देखना है, नेगेटिव एज पे देखना है। ये जब डायग्राम बनाएंगे ना तो ये वाला मत बनाइएगा, इसको नहीं शो करना है, केवल ये नेगेटिव एज को शो करना है। इसको भी हटा देना, इसको भी हटा देना, इसको भी हटा देना। ये हो गया। एस आर अपने को दिया गया है, मैं क्यू बार को मिटा देता हूं और नया बनाता हूं। अब अपने को नेगेटिव एज पे देखना है, यानी इस एज को डॉटेड डॉटेड मैंने कर दिया है। केवल नेगेटिव एज पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव एज देखिए। नेगेटिव एज में सपोज दैट रीसेट में ही था, ठीक, इसको रीसेट ही मानते हैं, रीसेट ही मान लेते हैं, ठीक। अब ये जब रीसेट है ना, ये रीसेट मान लिया मैं। अब जैसे ही नेगेटिव एज आया, एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0, यानी कि नो चेंज, नो चेंज यहाँ तक है। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही फिर से नेक्स्ट नेगेटिव एज आया तो 1 और 0, यानी कि सेट, इसको सेट कर दिया, ठीक। फिर है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ नेगेटिव एज जब आया तो एस का वैल्यू 0 से 1 हो चुका है, यानी कि एस 1 है, और आर का वैल्यू 1 से 0 हो चुका है, यानी एस 1 और आर 0। एस 1 आर 0 का मतलब क्या हो गया, सेट, सेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचे नेक्स्ट नेगेटिव एज पे, एस 0 और आर भी 0, यानी कि नो चेंज, नो चेंज मतलब नो चेंज हो गया। क्यू बार का क्या हो जाएगा, ये रीसेट था तो ये सेट हो गया, और यहाँ सेट पूरा था तो ये रीसेट हो गया। ये आपका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बन गया, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप का।
हो गया? हो गया या नहीं हुआ? नो हम्म? नहीं हुआ है सर। हो गया सर। हो गया ना? ठीक। अब देखिए, अब एक नया फ्लिप फ्लॉप हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी मैंने बताया था जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप इज जस्ट लाइक एसआर फ्लिप फ्लॉप। लेकिन एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपने क्या देखा कि एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू जब 1 होता था तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, नॉट डिफाइंड केस आ जाता, राइट। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, सारे कंडीशन सेम रखते हैं। जैसे एसआर है ना, 0 0 जे और के का वैल्यू 0 0 दोगे तो नो चेंज, 0 1 दोगे तो रीसेट, 1 0 दोगे तो सेट। लेकिन 1 1 जब भी दोगे तो ये टॉगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉगल, TOGGLE। टॉगल का मतलब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप को दूर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया। ओके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जो ये प्रॉब्लम था 1 1 के केस का, वो दूर हो गया। ठीक है, हम लोग बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। सो वी में राइट हेयर heading positive edge triggered JK। ठीक, तब देखिए वैसे ही बनाइए डायग्राम जैसे एसआर का बना था, जे और के बस डाल देना। यहाँ पॉजिटिव है क्लॉक पल्स का, दिस इज आवर क्लॉक पल्स। पॉजिटिव एज, आउटपुट आपका आएगा यू बार। ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इनपुट्स जे एंड के, क्लॉक पल्स, present state, next state, comments। 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लॉक पल्स पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। 0 या 1 कुछ भी हो सकता है सारे में। हमने बताया 0 0 के केस में क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। 0 1 के केस में क्या हो जाएगा, रीसेट, जैसा कि हमने एसआर में देखा था।
और 1-0 के केस में क्या हो जाएगा, सेट। और 1-1 के केस में क्या मैंने बताया, टॉगल करेगा, टॉगल। नो चेंज का मतलब 0 0 में ही रहेगा, 1 1 में ही रहेगा। रीसेट का मतलब 0 हो जाएगा, सेट का मतलब 1 हो जाएगा, और टॉगल का मतलब 0 1 1 0। दैट्स ऑल। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इसका आप इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाइए सब लोग। बोलिए, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बना किसी का? देखिए बनाते हैं। क्लॉक पल्स, बनाते जाइए क्लॉक पल्स को। पॉजिटिव एज जहां है उसको एरो दीजिए, ठीक। दिस इज आवर क्लॉक पल्स। इसके बाद ऐसे ही रैंडमली जे और के को बना दीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत सोचना है कुछ ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बनाना है बना दीजिए। दिस इज आवर जे के। अब तो इसमें ये भी नहीं देखना है कि जे का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, है ना। होगा तो होगा, देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि लेकिन एक j इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1 वाला केस यहाँ पे लिख देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको टॉगल दिखेगा। हाँ है, तो ये j1 है और k1 है, ठीक है। टॉगल ताकि मैं दिखा सकूं कैसे हो रहा है। ये आप डॉट 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 कर दीजिए, ये भी है, ठीक। अब ये q, सपोज दैट फ्लिप फ्लॉप इज इन सेट, ऐसा हमने इनिशियली इमेजिन कर लिया। यानी ये सेट है, यहाँ तक आ जाइए। जैसे ही पॉजिटिव एज आया, जे का वैल्यू 0 और इसका 1, तो क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा यहाँ तक। फिर J1
और ये 0 है, K यहाँ J1 K 0 है, तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर ये 0 है और ये 0 है, यानी नो चेंज कर दीजिए, सेम स्टेट में रहेगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एज है J1 और K1, तो क्या करेगा, वो टॉगल करेगा, यानी 1 जो था वो अब क्या है, 0 में कन्वर्ट, यही टॉगल करेगा। उसी तरह से अब क्यू बार को बना दीजिए। क्यू बार क्या हो जाएगा, रीसेट सेट रीसेट सेट, क्यू बार। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप आप लोग खुद बनाइए, अभी मैं तब तक अटेंडेंस लेता हूँ। उसमें भी कुछ करना है नहीं, बस जो भी करना है इसी में करना होगा आपको, मतलब इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म में ही। तो आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाइए। आदित्य ठाकुर, प्रेजेंट सर। उसके बाद है कौन, अदिति झा, प्रेजेंट सर। आदित्य राज, अल्पना टिर्की, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अर्चित, प्रेजेंट सर। देवेंद्र सिंह, हर्ष खापरे, प्रेजेंट सर। Sir, roll number 10, Asma present. आसमा फारूकी, सर रोल नंबर 8 प्रेजेंट। 8 पे प्रेजेंट आ गया, हो गया। सर रोल नंबर 7 भी प्रेजेंट। एक मिनट रुको, थोड़ी मत। रोल नंबर 8 प्रेजेंट है। और कौन बोला, अभी कौन बोली? सर 7। मेरे को लेने दो अटेंडेंस, उसके बाद लास्ट में बोलना कौन कौन प्रेजेंट है। हर्ष खापरे हो गया? सर हर्ष खापरे प्रेजेंट। हाँ, हर्ष नेताम, इनाक्षी, प्रेजेंट सर। उमेश, जॉनसन, प्रेजेंट सर। कबीर अहमद, हितेश्वर, क्रिश चोपड़ा, प्रेजेंट सर। नमन सिंह, पार्थ केला, रंजल। प्रेजेंट सर। एक मिनट ना, फोल्ड कीजिए। हेलो, हाँ मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट में के प्रसाद है? बर्थ सर्टिफिकेट में भी नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट में भी कौलेश्वर प्रसाद ही होगा। अब पता नहीं आपके पास पहले शायद जमा हुआ होगा, तो मे भी के प्रसाद होगा, है ना। चेंज किया गया था उन लोग का, मतलब ये के प्रसाद शुरू में बना था, है ना, तो वो शायद अब ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कहाँ तक हुआ है अभी? अटेंडेंस कहाँ तक लिया था अभी? सर प्रतीक प्रेजेंट। हैं? रोल नंबर 35 सर।
रोल नंबर 30 प्रतीक मोहन, हाँ ठीक है। प्रियस कुमार, राघव, प्रेजेंट सर। रोहित, Present, sir. रोमान, राशि पांडे, Present, sir. सत्यम जैन, प्रेजेंट सर। शुभम द्विवेदी, सर सत्यम जैन प्रेजेंट। हैं? जैन क्या बोला मैं अभी? यस बोला था कि नहीं? सर मुझे लगा मेरी आवाज नहीं गई। तुमको लगने से क्या हो जाएगा। शुभम द्विवेदी, शुभम कुमार, प्रेजेंट सर। सौम्य गुप्ता, विकास, प्रेजेंट सर। विनीत कुमार, यस सर। विवेक राठिया, Present, sir. योत्सी जैन, Present, sir. हाँ ई सेक्शन वाला और बताइए कौन कौन छूट गए हैं। Sir, roll number 32, Paragi Sharma. 32 तो आज लगाया। अरे 32 को तो लगाया था ना अभी, नहीं सर, नहीं लगाया क्या? नहीं हाँ, सर। और बताओ। सर रोल नंबर 27। Sir, roll number 12. 27, यस सर। 27 और 12। Sir. ये सब Sir, तुम लोग 64. सब ऑफलाइन वाले सब ऑनलाइन कैसे ज्वाइन कर रहे हो फालतू का हैं? और कौन है? Sir, roll number 63. And sir, 64. Sir, 36. 63, रुको ना भाई। 63, 64 और कौन है? Sir, 7. तुम लोग सब ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले ऑनलाइन क्यों ज्वाइन कर रहे हो? और कौन है? 7 है। 36. हम्म 36. 36। और बताओ। 54। हैं? 54। सबको नुकसान हुआ है आप लोग को। शुभांकर तिवारी भाई साहब, आप लोग सब सोचते हो कि सैटरडे को नहीं आना है ना? सबको नुकसान हुआ है क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया है आपको ना, जो महा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया, आप लोग क्लास ही नहीं अटेंड किए साहब। लोग आ गए वहीं अटेंड करने ऑनलाइन। और कौन है? सर 61 विपुल नायक। हाँ, सब ऑफलाइन वाले हैं। और कौन है? अब किसी का नहीं लगेगा। चलो एफ सेक्शन बोलो। आकाश देशमुख, सर ऑफलाइन जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ऑफलाइन ही अटेंड कीजिए अनटिल और अनलेस कि आपको तबीयत खराब नहीं हो। ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है। अभिषेक घोष, यस सर। अभिषेक पांडे, अभिषेक तिर्की, प्रेजेंट सर। आदित्य मुनि, अमित गुप्ता, Yes, sir. अनिकेत नायक, यस सर। अविरल, आयुष गौर, प्रेजेंट सर। 3 also sir. हिसाब ठाकुर, प्रेजेंट सर। जैफरीन, प्रेजेंट सर। किशोर भूषण, प्रेजेंट सर। कृष्णा सिंह, प्रेजेंट सर। मानस, सर। मिथिलेश यादव, मोहित कुमार, प्रेजेंट सर। नवनीत, परीक्षित सिंह,